तो हजारीबाग के अगर एजुकेशन के सिर्फ एक मुद्दे, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने क्या दिया हजारीबाग को, इसलिए मुझे लगता है कि इस इलाके को एक बहुत बड़े राजनीतिक चेतना की ज़रूरत है, इस इलाके को जगाने की ज़रूरत है। नियोजन नीति की बात पूरे राज्य में चल रही है, बरही में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। स्थानीय नीति की बात पूरे राज्य में चल रही है, बरही में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। 2019 के चुनाव के बाद आपको पता होगा कि लगातार मैं इस इलाके के लिए काम करता रहा है। जैसे ही 19 के बाद 20 में लॉकडाउन लगा, मैंने लॉकडाउन में मजदूरी के लिए काम किया, हर मजदूर को घर तक पहुंचाया। क्या यहाँ के लीडर्स यहाँ के मुद्दों को उठाते हैं कि नहीं? अंततः जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये मुद्दा यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो मैंने ये निर्णय किया है कि हम लोग सब मिल करके बरही से इस मुद्दे को उठाएंगे। तो मैं ये इस माटी के लोगों से आह्वान करूँगा कि क्या पूरे हजारीबाग या फिर बरही विधानसभा में कोई ऐसा इस माटी का हमारा लीडर नहीं पैदा हो सकता है? धनतंत्र तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन और प्यार मिलेगा, ये पूरा भरोसा है। बरही की राजनीति में एक सवाल आता है कि यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीतिक विमर्श में क्या वैसे मुद्दे कभी केंद्र में रहे हैं जो बरही से रिलेटेड, उसके विकास की बात हो, उसके शिक्षा की बात हो, उसके रोजगार की बात हो। आप पूरे झारखंड को अभी गौर कर रहे होंगे, पिछले 1.5 बरस से झारखंड के तमाम इलाकों में इस बात पर आंदोलन चल रहा है कि झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग क्या ये मुद्दे को कभी बरही से प्रयास किए कि ये बात सही है, ये मांग सही है, नौजवानों की ये मांग सही है? क्या बरही के भीतर ग्रेजुएट छात्र नहीं हैं? क्या बरही के भीतर ग्रेजुएट लड़कियाँ नहीं हैं? क्या हमारी बहन यहाँ नहीं पढ़ रही हैं? क्या ये नौकरी के फॉर्म नहीं भरते हैं? क्या ये प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं? क्या ये जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं? क्या ये जेएसएससी की परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं? क्या इन लोगों ने बीएड नहीं किया है? जब सब कुछ कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में ये लोग शामिल हो रहे हैं, और जब पूरे राज्य के भीतर राजनीतिक विमर्श में ये बात जाता है कि स्थानीय स्तर पर नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो बरही के नेता चुप क्यों रहते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि इस इलाके को एक बहुत बड़े राजनीतिक चेतना की ज़रूरत है, इस इलाके को जगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति के केंद्र में सिर्फ धर्म को एक स्थान बना दिया गया है, रुपेश की हत्या हो जाती है, पूरे देश में हम लोग मातम मनाते हैं, साहिबान की हत्या होती है, पूरे देश तक मुद्दा जाता है। आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों पनप रही है कि धर्म के आधार पर लोग लड़ रहे हैं और हमारे ही बीच के भाई हमसे दूर चले जा रहे हैं, दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है? क्या राजनीति के केंद्र में ये बात नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर महिला कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ के हर घर में नल से पानी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ पर अच्छे कॉलेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यहाँ पर रियाडा में ज़मीन लिया जाता है, जियाडा में ज़मीन लिया जाता है, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं? इन मुद्दों पर क्यों नहीं यहाँ के नेता कुछ करते हैं? लोग कहेंगे क्या आपने क्या किया? मैं लगातार 1.5 बरस झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहा हूँ, स्थानीय मुद्दों पर लगातार जा रहा हूँ। जो लोग भी इस आंदोलन के साथ हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हम लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का मसला कभी यहाँ पर नहीं आया। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात थी, विधेयक सदन में से पारित होकर के राज्यपाल के समक्ष गया था, राज्यपाल ने उस विधेयक को भी वापस कर दिया। क्या कभी ये मुद्दा यहाँ पर आया? नहीं आया। नियोजन नीति की बात पूरे राज्य में चल रही है, बरही में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। स्थानीय नीति की बात पूरे राज्य में चल रही है, बरही में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या बरही ये झारखंड का हिस्सा नहीं है? तो झारखंड के मुद्दों पर यहाँ राजनीति क्यों नहीं होती है? यहाँ पर राजनीति इस आधार पर होती है कि हम जा कर के इस यहाँ का फीता काटेंगे, फीता नहीं काटने देंगे तो हम झगड़ा करेंगे। तो क्या इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पे राजनीति होगी? इसलिए हम कह रहे हैं कि बरही को अगर बदलना है तो बरही में बदलने की क्षमता पूरे हजारीबाग जिले को है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक चेतना नहीं जाग पा रही है। जैसे ही ये चेतना जागेगी, मुझे लगता है कि बरही पूरे राज्य को दिशा दिखाएगा, पूरे हजारीबाग जिले को दिशा दिखाएगा। 2019 के चुनाव के बाद आपको पता होगा कि लगातार मैं इस इलाके के लिए काम करता रहा है। जैसे ही 19 के बाद 20 में लॉकडाउन लगा, मैंने लॉकडाउन में मजदूरी के लिए काम किया, हर मजदूर को घर तक पहुंचाया। उसमें बरही के मजदूर थे, मलकों के थे, बसरिया के थे, चौपारण के थे, झापा के थे, तमाम इलाकों के मजदूरों को घर तक लाया। उसके बाद बरही के जितने भी मुद्दे रहे हैं, मैं लगातार उस पर कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल पत्राचार भी लोगों से किया है कि इन समस्याओं का समाधान हो। आमतौर पर क्या होता है कि सड़कों पर आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन करने के बाद उसका क्या प्रतिफल निकलता है उस पर हम किसी को बताते नहीं हैं। मुझे ये लगता है, चूँकि मैं थोड़ा सा लिखने पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, कि अगर कोई समस्या को उचित प्लेटफॉर्म पर रखा जाए तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद झारखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ कि झारखंड में स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। मैं झारखंड के अलग अलग इलाकों में गया, रामगढ़ में गया, चतरा में गया, कटकम सांडी में गया,
सिंहभूम में गया, अलग अलग इलाकों में जाकर के झारखंड के स्थानीय नीति के आंदोलन को एक तरीके से मैं वहाँ पे धार दे रहा था। तो झारखंड का ही हिस्सा बरही है और मैं चूँकि बरही से संबंध रखता हूँ, मुझे ये महसूस हुआ है कि बरही में हमारा मुद्दा ये नहीं पनप पा रहा है और मैं ये चीज़ को टेस्ट कर रहा था कि क्या यहाँ के लीडर्स यहाँ के मुद्दों को उठाते हैं कि नहीं। अंततः जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये मुद्दा यहाँ नहीं बन पा रहा है तो मैंने ये निर्णय किया है कि हम लोग सब मिल करके बरही से इस मुद्दे को उठाएंगे। दूसरा आपका सवाल है कि क्या 24 का चुनाव आ रहा है तो उसकी कुछ ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच हम जागरूकता लेकर के जाएंगे कि आपके बीच जो आपको पॉलिटिकल लीडरशिप मिला है, जिनको आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग सदनों में, राज्य स्तर पर विधानसभा में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में जो लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वे आपके मुद्दे उठा रहे हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। और अगर मुद्दे आपके नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसका मतलब हमने जिनको चुना है वहाँ पर कोई दिक्कत है। तो मैं ये इस माटी के लोगों से आह्वान करूँगा कि क्या पूरे हजारीबाग या फिर बरही विधानसभा में कोई ऐसा इस माटी का हमारा लीडर नहीं पैदा हो सकता है। हम एक तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे यहाँ से पैदा हो, यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कैसे स्थानीय मुद्दा आए और कैसे यहाँ पर नेतृत्व का कौशल पनपेगा, उस पर काम करेंगे। कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये सब भविष्य के गर्भ में है। हम चाहते हैं कि पहले लीडरशिप तैयार हो, हमारे माटी के लोग पहले तैयार हों, चाहे वो विधानसभा के स्तर पर तैयार हों चाहे लोकसभा के स्तर पर तैयार हों, लेकिन हम पहले यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी को उभारना चाहते हैं। उसके बाद सब कुछ हम जनता पर छोड़ देंगे। ये मेरा जवाब है। देखिए, डेवलपमेंट को लेकर जो लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक आकलन कर पाता हूँ, हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी की जो डिग्री ली है वो विदेशों से ली है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि जब आज दूसरी बार उनका कार्यकाल है और जिस परिवार से वो सांसद है उस परिवार से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी उन्होंने मिनिस्ट्री को संभाला है, खुद उन्होंने MOS रहे हैं वो सिविल एविएशन में, उसके बाद वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। जब इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो और प्रोफाइल रहा है तो हजारीबाग के अगर एजुकेशन के सिर्फ एक मुद्दे, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने क्या दिया हजारीबाग को, तो वो रिजल्ट कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल, अगर एकदम बहुत मूलभूत बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, DVC और पेयजल विभाग से मिलकर के एक योजना का निर्माण होना था बरही में, लगभग 10 वर्ष होने चले हैं। उसके उद्घाटन में विधायक लड़ जाते हैं, लेकिन पानी घर तक कैसे जाएगा उसके लिए नहीं लड़ते हैं। योजना आज तक अधर में लटकी पड़ी है। तो पानी और शिक्षा की बात मैंने कर दिया। बिजली की हालत आज भी आप देख लीजिए, 24/7 नहीं है। इसका मतलब ये लोग चाहते हैं कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी, झारखंड निर्माण के 2 दशक बाद भी हम पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसे सवाल पर ही सिर्फ उलझे रहें, उससे आगे का हम ना सोच सकें। यही मैं समझूंगा ना ये साजिश। अगर आप कह रहे हैं कि इन लीडरशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, सब कुछ तो मैंने गिना दिया कि सामने क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अगर उनका काम होता तो परिणाम दिखता, परिणाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि उनके लीडरशिप में कुछ दिक्कत है, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं ज़मीन पर, या फिर उनकी डिलीवरी सिस्टम में दिक्कत है। तो इस पर तो सवाल खड़ा होगा। इसी सवाल को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे कि आखिर आपके सवालों का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है इस आंदोलन में, इस यात्रा में जनता का पूरा सहयोग मिलेगा और हम इसमें 100% सफल होंगे। हम बहुत आसान्वित लोग हैं, धनतंत्र तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन और प्यार मिलेगा, ये पूरा भरोसा है।